झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बीएसएनएल अपने उपभोक्ताओं को वाईफाई कनेक्शनों पर भी रोमिंग की सुविधा देना शुरू कर दिया है। जी हां, आपके घर, दुकान या फिर ऑफिस के बीएसएनएल वाईफाई कनेक्शन को अब आप देश के किसी भी कोने में फोन पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपने फोन को किसी दूसरे बीएसएनएल मॉडेम से कनेक्ट करना होगा। इसके बाद आपका घर, दुकान और ऑफिस का वाईफाई कनेक्शन आपके मोबाइल में उसी स्पीड से चलेगा जिस स्पीड का आपका कनेक्शन है। झुंझुनू आए मुख्य महाप्रबंधक विक्रम मालवीय ने ये जानकारी पत्रकारों को दी। इससे पहले मुख्य महाप्रबंधक विक्रम मालवीय ने रीको स्थित बीएसएनएल कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। वहीं इंदिरा नगर स्थित बीएसएनएल कार्यालय से संचार रथ रवाना किया और पौधारोपण किया। इस मौके पर मुख्य महाप्रबंधक विक्रम मालवीय ने कहा कि बीएसएनएल इज बैक, यानी कि बीएसएनएल अब पसंद किया जा रहा है क्योंकि बीएसएनएल स्वदेशी है। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल पहले घाटे में चलता था, लेकिन राजस्थान की बात करें तो हम पहले 115 करोड़ रुपए का एक साल में घाटे में थे, लेकिन इस बार हम 36 करोड़ रुपए के फायदे में हैं। उन्होंने कहा कि हमारा 4G नेटवर्क स्वदेशी है जो अन्य मोबाइल ऑपरेटरों से कहीं बेहतर है। हमारा रिसर्च चल रहा है, हम सिर्फ सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके ही अपने नेटवर्क को 4G से 5G बना रहे हैं। संभवतः जून जुलाई तक बीएसएनएल के उपभोक्ताओं को 5G सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी जो अन्य ऑपरेटर से काफ़ी अच्छी होगी। उन्होंने बताया कि 6 महीने में बीएसएनएल ने 5,500 नए टावर लगाए हैं। खास बात यह है कि इनमें से 1200 के करीब टावर ऐसी जगहों पर लगाए गए हैं जहां पर कोई भी मोबाइल ऑपरेटर का नेटवर्क नहीं है। हम भारत के हर गांव और ढाणी और हर बस्ती तक पहुंच रखते हैं जो कोई भी दूसरा ऑपरेटर नहीं रखता है। इस मौके पर महाप्रबंधक पवन खत्री, उप महाप्रबंधक सोहन लाल वर्मा, सहायक महाप्रबंधक अविनाश गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। बीएसएनएल इज बैक। आप देख ही रहे हैं कि बीएसएनएल चारों तरफ से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कॉर्पोरेट लेवल पे आपने देखा है कि Q3 और Q4 जो क्वार्टर है हमारे फाइनेंशियल ईयर में, उसमें बीएसएनएल ने बहुत प्रॉफिट अर्जित किया है। 282 करोड़, 262 करोड़ और 280 करोड़ का प्रॉफिट अर्जित किया है। और राजस्थान परिमंडल ने भी इसी प्रकार से जो पिछले से पिछले वित्तीय वर्ष में 115 करोड़ का घाटा था वो अब 36 करोड़ का लाभ अर्जित किया है। तो बीएसएनएल का टर्न अराउंड हो चुका है और हमारा इसके टर्न अराउंड का मुख्य कारण है कि जो हमने स्वदेशी नेटवर्क हमारा है और जो 4G हम लेके आए हैं वो बहुत ही स्वदेशी नेटवर्क है। उसकी पहुंच, उसके पैरामीटर्स बहुत ही अच्छे हैं और उसको उपभोक्ताओं द्वारा पसंद किया जा रहा है। और इसके लिए हम उपभोक्ताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उपभोक्ताओं के घर घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी की कड़ी में आज ये वैन का शुभारंभ किया गया है जिसमें न केवल बीएसएनएल की 4G स्वदेशी सेवाओं का प्रचार प्रसार और लोगों तक इसकी पहुंच के बारे में बताएंगे। और हमने क्योंकि करीब 5,500 टावर, 5,500 BTS हमने पिछले 6 महीने में खड़े कर दिए हैं बीएसएनएल के जो 4G के, जिसके कारण हमारा कवरेज बहुत ही अच्छा हो चुका है और इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिल रहा है। इसके अलावा हमने करीब 1200 के करीब हमने ऐसे सेचुरेशन साइट जहां पर 4G की पहुंच नहीं थी रूरल एरिया में, वहां पे भी हमने खड़े किए हैं 4G के BTS के टावर। तो अब तक जो दूरस्थ ग्रामीण एरिया में जो लोग वंचित थे 4G की सेवाओं से, उनको भी मिल जाएगी। कोई भी ऑपरेटर वहाँ पे नहीं पहुँचा है और बीएसएनएल की पहुँच वहाँ पे है और बीएसएनएल वहाँ पे पहुँच गया है और उसको धीरे धीरे और एक्सपेंड करते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का भी हमको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है इसके ऊपर और हम काफ़ी राजस्थान परिमंडल में पूरी तरह से विस्तार कर रहे हैं। और झुंझुनू में गुणवत्ता हमारी काफ़ी अच्छी रही है। दूसरे जिलों के कंपैरिजन में झुंझुनू की सेवाओं की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी रही है और इसी सेवाओं की गुणवत्ता को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ये एक पहल है हमारी, जो वैन के द्वारा हम न केवल वहां तक अपनी सेवाओं के बारे में उपभोक्ताओं को बताएंगे, बल्कि हम वहाँ पे सिम सेल करने की भी कोशिश करेंगे। ऑन द स्पॉट लोग सिम सेल कर पाएंगे। इवन अभी तो कस्टमर को फ्री सिम भी मिल रही है तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और झुंझुनू के
जो यहाँ के महाप्रबंधक हेड हैं, BA हेड खत्री जी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं और उनकी टीम भी यहाँ की BSNL की बहुत ही अच्छी कार्य कर रही है। तो मैं उनको सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और अपने उपभोक्ताओं को भी इसके बारे में बताना चाहूँगा कि वो BSNL की सेवाओं का लाभ लें, कि ये स्वदेशी सेवा है और इसका उपयोग करें और निश्चित रूप से उनको इस सेवा में निश्चित रूप से उनको संतोष मिलेगा और अच्छी सेवाएं उनको प्रदान होंगी। जो हमारी बेहतर सेवाएं हैं उसको बेहतर और बनाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि दूरसंचार एक ऐसी सेवा है जिसमें उपभोक्ताओं को यदि आप एक सेवा देते हैं तो उपभोक्ता उससे आगे की डिमांड करता है, उसके आगे की उसको सेवा चाहिए रहती है, क्योंकि ये एक फील्ड जिसमें इनोवेशन बहुत हो रहे हैं। यहाँ के भी कंट्री में या बाहर की कंट्री में या हमारे देश में भी बहुत इनोवेशन हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है कि 4G से 5G, 5G से 6G का भी अभी रिसर्च चल रहा है, तो कुछ दिनों में 6G भी आ रही है, तो लोगों की स्पीड की डिमांड बढ़ती जा रही है। और इसी तरह से तो यही हम दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से हम अपने आप को इक्विप करें, अपने आप को मॉडिफाई करें, अपने आप को ट्रेंड करें, ताकि उपभोक्ताओं की जो डिमांड है, बढ़ती हुई उनकी आकांक्षाएँ, उनको हम पूर्ति कर सकें। ये एक बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने आप को मॉडिफाई करते जाएं और अपडेट करते जाएं टेक्नोलॉजी में। BSNL के जो 4G हैं ये पूर्णतः स्वदेशी हैं और C.DOT के द्वारा बनाए गए हैं। बाकी कोई भी कंपनी, सभी जो हमारी कंपनियां हैं, प्राइवेट ऑपरेटर हैं, उनके द्वारा सभी विदेशी उपकरण हैं। तो आपने देखा ही कि अभी वर्तमान में जो युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी, तो ऐसे मौक़ों पे हमको सुरक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमारा जो स्वदेशी नेटवर्क है वही अंततः वही आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी, गवर्नमेंट की भी ये स्ट्रेटेजी है कि हम स्वदेशी को बढ़ावा दें और स्वदेशी से ही आगे बढ़ें, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ में भी जिसने स्वदेशी अपनाया है वही आगे बढ़ पाया और विकसित देश बन पाया है। तो हमारा अभी 4G है, पर ये बिल्कुल ही बहुत ही जल्दी इसको हम 5G में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ की टेक्नोलॉजी है, तो इसको कन्वर्शन करने में टाइम नहीं लगेगा। शायद कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन कर दें, उससे ही ये 5G में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा रोल आउट चल रहा है जी, 5,500 के करीब हमने टावर रोल आउट किए हैं और जल्दी ये फेज़ ख़त्म होने के बाद वहाँ पे रिसर्च चल रहा है, कुछ और रिसर्च बाकी है इसके ऊपर। तो जल्दी जून जुलाई तक हम लोग इसको 5G में भी कन्वर्ट कर देंगे। यूजरों के लिए हमने काफ़ी टावर लगाए हैं और काफ़ी रोल आउट किया है, 4G की सेवाएं दे रहे हैं। साथ में FTTH की बहुत अच्छी सेवाएं हैं, जो कि काफ़ी स्पीड, जो भी डिमांड करता है वो सारी स्पीड के प्लान हमारे पास अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे किफ़ायती है। स्वदेशी होने के साथ हमारा जो भी प्लान्स है वो सबसे प्राइवेट ऑपरेटर से सबसे सस्ते हैं और हम तत्परता से उनको जितनी भी अच्छी सेवा दे सकते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही उनको IFTV का भी हमने लॉन्च कर दिया है कुछ समय पहले, तो वो FTTH कनेक्शन के साथ फ्री चैनल्स हैं, कुछ उनके पैकेजेस हैं कुछ और चैनल्स के लिए। तो फ्री सेवा IFTV की तो है ही, जिसमें कुछ लिमिटेड चैनल मिलते हैं, उसके बाद वो चाहते हैं तो और भी चैनल ले सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्काई प्रो का ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और इसके भी उपयोग कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तो हमारी कई सारी इनोवेटिव चीज़ें आ रही हैं, कई तरह के नए प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। और जैसे कि हमने वाईफाई भी एक लॉन्च किया है कि यदि कोई भी हमारा वाईफाई का मॉडेम है और वो यदि हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है फाइबर वाला FTTH कनेक्शन, तो हम उसमें रोमिंग की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। तो यदि वो दिल्ली में भी जाएगा, यदि किसी के भी घर का कोई भी वाईफाई उसमें इनेबल होगा हमारा, तो वो अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेगा और उसको वाईफाई को उपयोग कर लेगा, पर चार्जिंग उसी के कनेक्शन की होगी, उस उपभोक्ता की नहीं होगी जो दिल्ली वाला है। तो इस तरह से हमारी ये स्ट्रेटेजी है कि हम सभी जितने हमारे कनेक्शन हैं, जैसे राजस्थान में 2 लाख है, तो सभी पे हम लोग एक्टिवेट कर देंगे वाईफाई का फीचर। तो उससे हमारा जहाँ भी उपभोक्ता कहीं भी जाएगा तो उसको रोमिंग की सुविधा मिलेगी, भले चार्जिंग उसके अपने फ़ोन में होगी, जो भी चार्ज लगेगा उसके अपने फ़ोन का लगेगा, पर वो कहीं भी जाके दूसरे का भी वाईफाई पे एक्सेस कर पाएगा। अपनी अच्छी स्पीड से वो मोबाइल को एक्सेस कर सकता है, डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है।